नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो भाई हमने जो वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो जो भुवन बाम के ऊपर था, उनको क्रिटिसाइज करते हुए था कि क्या हुआ था कि उन्होंने पहाड़न के ऊपर जो है कितना देती है, घंटे के हिसाब से देती है, आगे से देती है, पीछे से देती है। अब ऐसे जोक बना करके उसके ऊपर मैंने क्रिटिसाइज किया था और बहुत सारे लोग जो है ज्ञानी लोग कहने लगे कि इसमें क्या गलत है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जोक है। और उन्होंने मेरी सोच को ही गलत बताया था कि मेरी सोच ही छोटी है। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, मतलब मैं अपने बच्चे को ये सिखाऊं कि भाई पहाड़न को जो आप ऐसे जोक जो है ना, आगे से लेती है, पीछे से लेती है, कितना पैसा देती है, घंटे के हिसाब से देती है, ठीक है, ये सब जोक जो है मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भाई ये जोक बहुत अच्छे होते हैं, इन पे हंसना होता है, ठीक है, ये ऑफेंड होने वाले जोक नहीं है, ये हंसने वाले जोक हैं। तो मैं बताऊंगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं भुवन बाम के फैन से। तो भुवन बाम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे पॉइंट हैं जिनका मैं जवाब दूंगा जो पिछले वीडियो में अनआंसर्ड थे और समझ में नहीं आए लोगों के। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। तो पहला पॉइंट यह है कि क्या मैंने भुवन बाम को रेसिस्ट कहा। तो पहला पॉइंट यह है कि मैंने भुवन बाम को रेसिस्ट नहीं कहा है, मैंने उस जोक को रेसिस्ट कहा है। और भुवन बाम ने वो लिखा है तो भुवन बाम को उसकी जिम्मेदारी लेनी थी और भुवन बाम ने उसकी जिम्मेदारी ली, उस पार्ट को ट्रिम किया और माफी भी मांगी, जिसको मैंने अप्रिशिएट भी किया। यानी भुवन बाम से मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। उसके जोक से मुझे प्रॉब्लम थी, जो कि वो जोक जो है बिल्कुल रेसिस्ट था और वो मैंने बिल्कुल उसके लिए आवाज उठाई और वहां पर एक्शन भी हुआ, इसके लिए मैंने अप्रिशिएट किया। अब जोक रेसिस्ट कैसे था मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग जो है ना जानते नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड ने भी क्या किया है, दिमाग में ऐसा डाला है, जो पहाड़ी कम्युनिटी है ना उसको कभी फिल्मों में जो शामिल करते हैं ना, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। कि पहाड़ों में क्या दिखाते हैं, एक पहाड़न है जो कि बैठी हुई अपने गाँव में, और एक शहरी बाबू आता है, उसके साथ वो प्यार के वादे करता है, शादी के वादे करता है, गलत काम करता है, उसके बाद चला जाता है। और फिर पहाड़न जो है उस शहरी बाबू का इंतजार करती रहती है। ये हमेशा बॉलीवुड में कहानियों के तौर पर दिखाया जाता है। तो मतलब पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में उनको पता ही नहीं है। बाहर जितने भी लोग देखने वाले होते हैं मूवी को, कोई उड़ीसा से देख रहा है, कोई बंगाल से देख रहा है, कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, उसको लगता है कि पहाड़ी कम्युनिटी ऐसी होती है कि पहाड़ के लोग बड़े सीधे होते हैं, उनका बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है। तो एक स्टेरियोटाइप किया जाता है। आप नेपाल के लोगों को देखो तो क्या करते हैं, ओए शाह जी, ऐसे ही डायलॉग उनको दिए जाते हैं। पंजाबियों के साथ क्या करते हैं, सरदारों के साथ कि ओए बल्ले बल्ले बुर्रा, बल्ले बल्ले बुर्रा, ठीक है। हरियाणवी को जो है उसको बोलेंगे ये तो गंवार है, देसी है, ठीक है। और भी बहुत सारी कम्युनिटी को जो है स्टीरियोटाइप किया गया बॉलीवुड में। तो लोगों के दिमाग में घुस गया है कि अच्छा ये बंदे ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल कर दिए जोक को। और जो कम्युनिटी स्टैंड लेती है, जैसे कि मैं सबसे बड़ी रिस्पेक्ट करना चाहता हूं महाराष्ट्रियन कम्युनिटी की, मराठी कम्युनिटी की। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वैल्यू है ना आज तक बना के रखी है। कोई बोल नहीं सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत। उसका कारण क्या है कि मराठी कम्युनिटी ने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है और उसकी वजह से जो है ना लोगों के मुंह चुप रहते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोगों ने तो बिल्कुल ट्वीट किए थे, वीडियो बनाए थे, कोई मार पिटाई थोड़ी ना की थी। लेकिन आपको याद है कुछ कॉमेडियन ने कुछ पहले जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोला था, उसके बाद उस बंदे की पिटाई भी हुई थी अच्छे से, उसके बाद जो है उसने माफी भी मांगी थी। तो ऐसा जो है ना पहाड़ी कम्युनिटी कभी नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग जो है अपनी बातों से अपना विरोध दर्ज करते हैं। तो हम भी चाहते तो इस टाइप से रिस्पॉन्स दे सकते थे, हमारा किसी बंदे ने ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया। तो ट्वीट से भी लोगों के आफत आ गई कि भाई ट्वीट कैसे कर दिया इसके खिलाफ, वीडियो कैसे बना दिया इसके खिलाफ, कैसे आवाज उठा दी यार। वो जोक तो नॉर्मल रखो ना उसको भाई। नॉर्मल तब करोगे ना आप जब आपकी फैमिली के ऊपर आएगा, तब करोगे नॉर्मल। इवन एक भुवन बाम, एक बंदा जो इंसान है, उसके ऊपर किसी ने रिप्लाई वीडियो बनाया, क्रिटिसाइज किया, उसके फैन के लिए ज़्यादा इज्जत है। मतलब वो जो फैनिज्म है ना, वो जो एक भक्ति है, उसके लिए ज़्यादा इज्जत है कि भाई हम उसको नीचे नहीं होने देंगे, मतलब हम भुवन बाम को गलत साबित नहीं होने देंगे, उसके लिए ज़्यादा है। जोक की इज्जत ज़्यादा है, मतलब पहाड़ी कम्युनिटी की इज्जत नहीं है ज़्यादा, लेकिन जोक की इज्जत ज़्यादा है। जोक को जोक की तरह क्यों नहीं लेते हो, जोक की तरह क्यों नहीं लेते हो भाई साहब। जोक बन जाओगे तुम एक दिन, क्योंकि क्या होता है ना, जो बाहर विदेशों में जो हमारा मजाक बनाया जाता है ना, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जो इंडियन होते हैं ना, जब इंडियन के ऊपर जोक बनते हैं तो वो दांत दिखाते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ चलता है। इसी वजह से जो कम्युनिटी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती ना, उसके साथ मजाक भी बनता है और वो मजाक का पात्र भी बनता है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मान सकता और मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लिया है और बिल्कुल सही लिया है। उसकी वजह ये भी है कि भुवन बाम ने भी उसको एक्सेप्ट किया। भुवन बाम के जितने भी यूट्यूबर दोस्त हैं, आशीष चंचलानी हो या कोई भी हो, उन्होंने इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया कि आई स्टैंड विद भुवन। उन्हें पता था यहाँ पर भुवन बाम गलत है, इसलिए वो चुप रहे, ठीक है। और जो यहाँ पर ये फर्जी फैन पेजेस बना के सोच रहे हैं कि हम भक्ति दिखा रहे हैं भुवन बाम के प्रति, भाई साहब तुम भुवन बाम का नाम बदनाम कर रहे हो,
क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भुवन बाम ने कैसी ऑडियंस बनाई है। और अगर पूरा चैनल खंगाला जाए ना और पॉइंट बाय पॉइंट उस पर अटैक किया जाए, भुवन बाम का पूरा चैनल डिलीट हो सकता है। तो इसीलिए 4-5 साल लोगों ने कुछ नहीं बोला, कोई आवाज़ नहीं उठाई किसी ने यार कि ये वल्गर जोक मार रहे हैं, मारने दो, आज का यूथ इंटरटेन हो रहा है, होने दो। लेकिन भाई साहब एक टाइम होता है, ठीक है, आप गलत को सही डिफेंड करोगे ना तो हो सकता है कि कल के दिन जो बहुत सारे लोग जो ऑफेंड हो रहे हैं, जिनको तुम नॉर्मी बोल रहे हो, वो जाकर के केस भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जो वल्गर जोक जो चल रहा है ना यूट्यूब के ऊपर से टोटली बंद करवा देंगे। सरकार अगर टिकटॉक बंद करवा सकती है तो वल्गर जोक भी बंद करवा सकती है। तो इसलिए हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपको आज़ादी मिल रही है, आपके लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हो आप उन वल्गर जोक से, तो तब तक आप मजे से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ये रिक्वेस्ट है कि यार हम इस कम्युनिटी से हैं, आपने इस तरह का जोक मारा है, तो आप उस चीज़ को सही लो। तो जितने भी फैन पेजेस हैं ना, ये गलत चीज़ों में उनको सही साबित करने के लिए अपना टाइम बर्बाद मत करो। अच्छा, एक ने कहा कि जर्मन पे क्यों नहीं बोला, रशियन पे क्यों नहीं बोला। वैसे तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि जर्मन हो, रशियन हो, आप कैटेगराइज कैसे कर सकते हो। आप किसी ने बोला कि भाई प्रोस्टिट्यूट तो कहीं की भी हो सकती है, जर्मन की, रशियन की, किसने कहा आपसे। मतलब ये तो नॉर्मलाइज करने वाली बात होगी ना। एक जो पेशा है उसका, वो कहीं भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये गुजरातन होगी या फिर ये पंजाबन होगी, किसने बोला। ये आप लोगों के माइंड में है। वो जो पेशा है उसको तुमने कोई कम्युनिटी के हिसाब से बना दिया क्या, ये कम्युनिटी जो है ये वाला धंधा करती है। ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हो, ये नॉर्मलाइज तुम लोग कर रहे हो। वो अगर जोक मार रहा है तो तुम उस पर आवाज़ उठाओ ना। जर्मन बोला है तो जर्मन पे भी उठाओ, रशियन पे भी उठाओ। हम तो कह रहे हैं, मैंने तो उस वीडियो में भी कहा था कि बंगालन होती, गुजरातन होती, या जर्मन, रशियन, कुछ भी हो। आप कैसे कर रहे हो यार। जो जोक लिखने वाला बंदा है ना, उसको पता है कि ऑडियंस ठरकी बैठी है, वो हंसेगी इस चीज़ पे और कल के दिन उसका समर्थन भी करेगी कि ये बिल्कुल सही है। तो यानी मैं कह रहा हूं कि जर्मन भी गलत है, ठीक है ना। आप बोलो ना, आपके अंदर हिम्मत है तो। मुझे आप बोल रहे हो कि जर्मन पे क्यों नहीं बोला, आप भुवन बाम को बोल सकते हो कि जर्मन वाला वर्ड हटाओ, क्योंकि आपको मुझे डाउन करना है, क्योंकि मैंने सवाल उठाया भुवन बाम के ऊपर, तो आपको मेरे पॉइंट को डाउन करना है। तो आप जर्मन भी लगा दोगे, आप सब कुछ लगा दोगे। भाई मेरे पॉइंट में सब कुछ है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कॉमेडी पे क्यों ऑफेंड हो रहे हो, कॉमेडी बचेगी नहीं इंडिया के अंदर। भाई कॉमेडी, किसने कहा कि वल्गर कॉमेडी होती है, किसने कहा आपसे। ये तो 4-5 साल से ट्रेंड चला है, एआईबी के बाद से थोड़ी आज़ादी मिली है और किसी ने सवाल नहीं उठाए, बहुत लोग ऑफेंड होने अभी शुरू हुए हैं। धीरे धीरे लोगों को लगा कि यार ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि क्या हो ना, एक शुरू होता है, एक को इजाज़त दी, फिर दूसरे को देनी पड़ती है, फिर तीसरे को देनी पड़ती है, फिर चौथे को, मतलब एक तरीके से वो नॉर्मलाइज करने के जो कंडीशन है ना, वो सब ने पैदा की, तो वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया। तो अब वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इसको नॉर्मलाइज मत करो, आवाज़ उठाओ जहाँ जहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन होता है। तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। भाई साहब तुमको 5-6 साल मजे से तुम्हारा चैनल ग्रो होने के लिए लोगों ने मौका दिया, तब लोग ऑफेंड नहीं हुए थे। तो अगर कोई लोग तुम्हारे लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो बैलेंस करके चलो, लोगों को बोलो भाई हम आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। जो क्रिएटर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा ठगेश ने भी किया था एक बार, कोई कम्युनिटी को उन्होंने कुछ बोल दिया था, उसके बाद उस कम्युनिटी से एक बंदा, उसके बहुत कम फॉलोअर थे, हमने न्यूज़ में कवर किया था, उसने, ठगेश ने तुरंत उस वीडियो को भी हटाया और माफ़ी भी मांगी थी। ऐसे ही भुवन बाम ने भी किया, कैरी मिनाटी ने भी किया, राउंड टू हेल ने भी किया, तो सब कर रहे हैं भाई। तो उनके जो फैंस हैं ना, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो गलत कर रहा है आपका क्रिएटर, तो वहाँ पर चुप हो जाओ, मत बोलो कुछ भी, क्योंकि आपका क्रिएटर मान चुका है अपनी गलती। तो जबरदस्ती गलत को सही करने के चक्कर में ना आपका क्रिएटर ही बदनाम होगा कि भाई उसकी कैसी ऑडियंस है। जब क्रिएटर खुद कह रहा है कि वो गलत कर रहा है, कोई कह रहा है कि एफआईआर की वजह से जो है भुवन बाम को माफी मांगनी पड़ी। भाई साहब वो पैसे वाला बंदा है, उसके पास वकील भी हो जाएंगे। अगर वो अपने जोक पे स्टैंड करता ना, ये तो मैंने कॉमेडी के लिए बोला था, ये तो बिल्कुल सही जोक है, तो वो रहने देता। वो कहता मैं केस लड़ूंगा और अंत तक जो है ना अपने आप को सही साबित करूंगा कि मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ किया है और मैंने बिल्कुल सही जोक मारा है। उसको पता है उसने गलत बोला है, तो इसलिए उसने हटाया है। तो इसलिए फैंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने क्रिएटर को डाउन मत होने दो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मजाक यही बनता है कि तुम्हारा फैंस बेस ऐसा है, तुम क्रिंज कर रहे हो, उसको भी सही बता रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ। अच्छा, कुछ ने कहा कि और पहाड़ी तो ऑफेंड नहीं हुए। भाई कौन से पहाड़ी की बात कर रहे हो तुम, जो भुवन बाम के फैन बने बैठे हैं, जिनके आंखों में पट्टी लगी है भुवन बाम की, और वो पहाड़ से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। उनको बस भुवन बाम के उस जोक की ज़्यादा पड़ी हुई है कि वो जोक है, लेकिन पहाड़ी कम्युनिटी की जो वहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हुई है कि घंटे के हिसाब से लेती है, कितना देती है, पीछे से ले सकती है, ये सब डायलॉग जो है ना, अपनी फैमिली के ऊपर आजमा के देखो ना। मतलब जबरदस्ती का कि मैं पहाड़ी हूं तो मैं अफेंड नहीं हुआ, तो तुम क्यों हो रहे हो। अरे तुम भाई दांत दिखाओगे कहीं जा करके, तुम्हारी घर के वालों को गाली कोई देगा, तुम दांत दिखाओगे वहां पे, कहोगे ये सामने वाला कॉमेडी कर रहा है या कुछ भी है, तो भाई तुम्हारे अंदर गैरत नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर जिंदा है। हम बोलने की ताकत रखते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो। रेसिज्म बहुत तरीके से होते हैं। क्लासरूम में आपने देखा होगा, जैसे कि भुवन बाम ने खुद अनफेयर वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें क्या समझाया था,
तुम वो वीडियो मुझे सजेस्ट कर रहे हो, तुमने क्या सीखा उस वीडियो से कि सोसाइटी में क्या होता है, ये काले गोरे का जो भेद होता है उसको नॉर्मलाइज कर दिया कई सालों से कि भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो काला बोल दिया तो क्या हो गया, ठीक है, किसी की जाति के ऊपर कमेंट कर दिया तो क्या हो गया, दोस्ती तो है अपना। तो ये जब नॉर्मलाइज कर देते हो ना, तो जिसके ऊपर जोक किया जा रहा है उसकी फीलिंग की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। वो कहता है भाई यार सामने वाला हंस रहा है, तू भी हंसना, क्या दिक्कत होगी। तो यही होता है, रेसिज्म बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है। ऐसा बोला कि रेसिज्म बहुत बड़ा वर्ड है, भाई साहब ये छोटे छोटे वर्ड ना जो भुवन बाम ने खुद अनफेयर वाले वीडियो में रखे थे, वो खुद समझ लो। अगर वो खुद समझ गए ना तो आपको ये पहाड़ों वाला जो ये सब्जेक्ट है ना वो समझ में आ जाएगा। अब ये है कि भुवन बाम के ऊपर जो एफआईआर हुई है, क्या वो सही हुआ है गलत हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अपनी मिस्टेक को करेक्ट भी कर लिया है, और उनके चैनल में बहुत सारे और भी वल्गर जोक्स हैं जो अगर ठीक से देखेंगे लोग तो उस पर भी इशू बना सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि भाई उसने इतने साल से मेहनत की है और इतनी सारी ऑडियंस बनाई है, एक नाम भी बनाया है पब्लिक के ऊपर, तो उसको इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आने वाले समय में उसके लिए लर्निंग होनी चाहिए कि भाई आप जब जोक बनाओ ना, तो आप ये मत सोचो कि ठरकी ऑडियंस की वजह से आपके पास ऑडियंस आ रही है। आपने अच्छा कंटेंट भी बनाया हुआ है तो उस पे भी व्यूज आए हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको 25 मिलियन खोने का डर है कि यार मैं जो वीडियो डालूंगा वो 25 मिलियन पे नहीं पहुंचा तो मेरे को दिक्कत हो गई। अरे भाई साहब आपने अच्छी वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप अगर वैसे वीडियो बनाओगे, एडल्ट जोक जितने हो सके कम करोगे, तो आप ही जो है ना एक अच्छे आदर्श के तौर पर दिखोगे कि भाई वाकई में आपका मन भी साफ है। आपको क्या चाहिए, आपको ऑडियंस भी चाहिए। आपको ऑडियंस भी नहीं खोनी कि भाई वो एडल्ट जोक जो मैं मारता हूँ ना, जो वल्गर जोक मैं मारता हूँ उसकी वजह से ऑडियंस आती रहती है, और जो मैं अच्छे वीडियो बनाता हूँ उसमें व्यूज कम आते हैं। मैंने खुद देखा है भुवन बाम के जो अच्छे वीडियोस हैं उस पर व्यूज कम है, उसकी खुद की ऑडियंस वो अच्छी वीडियो नहीं देखना चाहती, लेकिन उसको पता है कि भाई अगर मैं ऐसे ठरकी जोक मारूंगा तो उसके बाद जो ठरकी ऑडियंस है वो आती रहेगी, हंसती रहेगी, खिलखिलाती रहेगी, उसको क्या फर्क पड़ रहा है किसी की कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है एफआईआर वगैरह है वो नहीं होनी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए अगर उसने माफी मांग ली है तो। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये सब चीज वापस से रिपीट होती है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है पब्लिक ने 4-5 साल अच्छे खासे ग्रो करने का टाइम दे दिया सारे क्रिएटर को, जो बहुत अब्यूजिंग करते थे, बहुत ज्यादा करते हैं, वो उनको टाइम दिया है। लेकिन अगर वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होंगे ना कि भाई ये जो वल्गर जोक है ना उनको धीरे धीरे कम करो। शुरुआत में चल गया था, लोगों ने माफ भी कर दिया था, तब लोग इतने ऑफेंड नहीं होते थे, लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे लोगों को समझ भी आ रही है कि कॉमेडी का दायरा कहां तक है। तो यहाँ पर कम्युनिटी, जाति, धर्म, रंग पे जोक बांधने बंद कर दो। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि आपने प्राइवेटली मैसेज कर देते भुवन बाम को, चुपके से मैसेज करके बता देते, इनडायरेक्टली बता देते किसी को कि भाई भुवन बाम आपने गलत कर दिया। अरे भाई साहब उसने पब्लिकली वीडियो डाला है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए, 12 मिलियन हो गए अभी तो, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो को पब्लिकली, और उसका रिएक्शन मैं उसको प्राइवेट में दूं। भाई साहब पब्लिकली उसका डायलॉग जा चुका है, सब लोग उसका यूज भी कर रहे हैं, उसके मजे भी ले रहे हैं, तो मैं पब्लिकली रिएक्शन दूंगा ना। और जो कम्युनिटी ऑफेंड हुई है उसकी फीलिंग को आवाज कौन देगा? हमारे पास एक माध्यम है, हमने दे दिया। और मैंने पहले भी कहा था भुवन बाम से मुझे हेट नहीं है, उसके जोक मुझे पसंद नहीं है, उसका जोक वल्गर है और रेसिस्ट है, उसके लिए मैंने आवाज उठाई। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिसके जैसे संस्कार होंगे उसने वैसे ही रिप्लाई देना है। मैंने कोई गाली तो दी नहीं भुवन बाम को, मैंने अपने तरीके से अपनी बात रखी है, और इस वीडियो में भी अपने तरीके से मैं बात रख रहा हूं। और जिस चीज से मुझे प्रॉब्लम थी मैंने उसके बारे में बात की। मुझे बंदों से कोई दिक्कत नहीं है, किसी बंदे को मैं रिजेक्ट नहीं करता हूं, उसके एक्शन और उसके विचार को ही मैं क्रिटिसाइज करता हूं हमेशा। तो भुवन बाम के उस जोक से मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने उसी के बारे में बात की और उसी के लिए मैंने एक्शन लिया। तो फाइनल ओपिनियन यही है कि भाई जो मेरा मुद्दा था ना, मेन मुद्दा, मैंने बाकी वीडियो भी बनाए। लोग कहते हैं अटेंशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं। भाई साहब मैंने केजरीवाल के ऊपर भी बनाया, मैंने और लोगों के ऊपर भी वीडियो बनाए, ठीक है। मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मुझे भुवन बाम के से ही ऑडियंस चाहिए। गौरव जोन भी यही कहता था, उसको कोई क्रिटिसाइज करो, मेरी ऑडियंस लेना चाहता है हर कोई, ठीक है। किसी भी यूट्यूबर को जिसको आप एक्सपोज करते हो, जिसको आप रोस्ट करते हो, ठीक है, जिसको भी कहते हो, वो सब यही कहता है। उसका एक ही कारण होता है, मेरे से ऑडियंस चाहिए सबको, मेरे से अटेंशन चाहिए सबको, कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे किसी से। मत करो सब्सक्राइबर, जो आ रहा है ना देखो, निकलो यहाँ से, डिसलाइक करो, गाली दो, कुछ भी करो, अनसब्सक्राइब मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो बात मुझे रखनी थी मैंने रखी, और अपने डिसेंट तरीके से ही रखी। तो आपको लग रहा होगा ये तो भाषण दे रहा है, भाषण क्या सुनना है हमने, हमें तो कॉमेडी जो अनफेयर वाले वीडियो में भुवन बाम ने कुछ बातें कही है वो हमें ज्यादा समझ में आएगी। हमें दिनेश टॉक तो मतलब अटेंशन के लिए वीडियो बना रहा है, तो मत समझो भाई मेरी बात। मैंने जितना बोलना था उस वीडियो का रिएक्शन यही वीडियो है। आगे भी हम ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे जहां पर हमें लगेगा कि इस पे बोलना चाहिए, सही गलत कोई भी होगा, जो भी पर्सनल दिल को लगेगा, किसी के प्रति हेट नहीं होगी, वो वाले वीडियो हम बनाते रहेंगे। और जहां पर हमारा मेन मकसद ये होता है कि किसी पॉइंट को, किसी एक्शन को, किसी थॉट को जो है क्रिटिसाइज करना, बस उतने तक ही होता है, किसी बंदे को रिजेक्ट करना अपना टारगेट नहीं होता। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो लोगों ने यहां तक वीडियो देखा होगा। और जो भी आपको समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।